गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं जो फोर्थ क्लास एग्ज़ाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड जो है कल शाम को जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर अपलोड हो गया था। लिंक मिल गया था और काफ़ी सारे बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया भी है वहाँ से। पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, शायद किसी का फ़ोटो जो है वो मैच नहीं कर हो रहा था या फिर किसी की सिग्नेचर की जगह किसी का फ़ोटो लगा हुआ था। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही थी लोगों को, किसी का नाम जो है वो गलत आ रहा था। तो उसके लिए जेकेएसएसबी ने फिर से जो है वो लिंक जो है रिमूव कर दिया ऑफिशियल साइट से। और मोस्ट प्रोबेबल है कि आज शाम तक जो है वो लिंक जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा विद जितने भी फॉल्ट्स जो उसमें आ रहे थे उन फॉल्ट्स को फिर से ठीक कर कर ऑफिशियल साइट पर आज शाम को लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया है और उन्हें अपने सेंटर पता चल ही गया है। तो प्रॉब्लम जो थी सबसे बड़ी वो थी ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी की। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, शायद आपको याद होगा, काफ़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने तब कहा था कि ग्रेजुएट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे। सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12th प्लस तक की है, यानी जितने भी बेनिफिट्स मिलने हैं वो 12th क्लास की ही आपकी परसेंटेज तक मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको ग्रेजुएशन के या पीजी के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाले। लेकिन आप एलिजिबल हो, ये मैंने आपको उस वीडियो में कहा था। और मैंने कहा भी था कि ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी जो है जो फोर्थ क्लास के फॉर्म लगते थे वहाँ पर एलिजिबिलिटी जो थी वो मैक्सिमम 12th ही होती थी। स्टिल जो है वहाँ पर जो भी जॉब करने वाला है अप्लाई कर सकता था, ग्रेजुएट है या पीजी वाला हो। और कई सारे लोगों ने अप्लाई किया भी है और बहुत कम लोग हैं जो 12th बेस पर लगे हैं। मैक्सिमम बच्चे जो अभी फोर्थ क्लास की किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाकर देखोगे जो फोर्थ क्लास पर काम कर रहे हैं पोस्ट पर, उनमें से मैक्सिमम नंबर 80 to 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि ग्रेजुएट्स हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो उन्होंने उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो तो ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अप्लाई जो किया था वो 12th तक का किया था, यानी जितने भी बेनिफिट्स उनको मिलने थे वो उनकी 12th की क्लास पर मिलेंगे, 12th की जो क्वालिफ़िकेशन है उस पर मिलेंगे। बाकी जीएडी ने भी कंफर्म कर ही दिया था कि ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है जो कि आपकी मैक्सिमम से ज़्यादा अगर क्वालिफ़िकेशन है तो आपको कोई किसी एग्ज़ाम में रोक नहीं सकता। लेकिन मैक्सिमम से कम अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आपको ज़रूर रोका जा सकता था, क्योंकि आप 12th से अगर अबव पढ़े हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। पर आपको बेनिफिट्स जो हैं वो आपको 12th तक ही मिलेंगे। तो आज जो है काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि जिन भी ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है उनके एडमिट कार्ड जो है वो तो बनेंगे ही नहीं, जेकेएसएसबी क्रॉस चेक करेगी। लेकिन मैंने भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सबके एडमिट कार्ड भी आएंगे और आ भी गए हैं, सब ग्रेजुएट्स के एडमिट कार्ड आए हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है। वहाँ पर आपने मैक्सिमम अपना 12th ही लिखा है तो किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या पीएचडी है। वहाँ पर जब आप बैठोगे तो आपके लिए सब ने 12th के लेवल पर अप्लाई किया और सब एक समान ही दिखेंगे। आपकी शक्ल से आपको कोई नहीं पहचानने वाला, और पहचान भी गया तो आपने तो अपना 12th के बेस पर ही बेनिफिट मांगा है और उतना ही आपको मिलेगा। तो अब लोग कहते हैं कि नहीं, आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको सिलेक्शन लिस्ट के टाइम वेरिफिकेशन से निकाल दिया जाएगा। तो कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों ने अप्लाई किया है तो लोगों की बातों पर मत जाइए। मैंने तब भी कहा था कि फॉर्म भरिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप एलिजिबल हो। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, वो लोगों की र्यूमर्स सुनकर अपना फॉर्म नहीं भर पाए। काफ़ी सारे पीजी हैं, काफ़ी सारे ग्रेजुएट हैं और आज शायद वो पछता भी रहे होंगे, क्योंकि क्लियरिटी जो है वो नहीं है और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया था जिसमें वो कहा जाए कि ग्रेजुएट्स जो है वो एलिजिबल नहीं है। उन्होंने सिर्फ एलिजिबिलिटी डिसाइड की थी और एलिजिबिलिटी के ऊपर लिखा था कि मिनिमम 10th मैक्सिमम 12th। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा था कि ग्रेजुएट्स जो है वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने भी नहीं दिया, ना ही किसी डिपार्टमेंट के थ्रू इशू हुआ था। लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो र्यूमर्स सुनते गए और र्यूमर्स को सच बनाकर अपनी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं उन्होंने बर्बाद कर दी है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका था। और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो आज ज़रूर पछता रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है, किसी र्यूमर में मत आइए प्लीज़।
क्योंकि ये जो र्यूमर्स फैला रहे हैं ये वही बच्चे होंगे जो कि शायद चाहते ही नहीं है कि आप लोग एग्ज़ाम दें, आप लोगों की सिलेक्शन हो, ताकि उनका रास्ता जो है वो साफ़ हो जाए। आई होप आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। तो आप लोग जाइए, आपके एडमिट कार्ड इशू हो गए हैं, आप लोग एग्ज़ाम में जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा। जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिट कार्ड है या आपका आईडी प्रूफ है, वो आप साथ लेके जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। कल आपको सिलेक्शन अगर आपकी हो जाती है और आपकी सिलेक्शन हो जाए तो आपको कोई भी वहाँ से बाहर निकालने वाला नहीं है, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। इसलिए र्यूमर्स में मत आइएगा और लोगों की बात मत सुनिएगा। आप अपनी सुनिए और आप मेहनत कीजिए, और कोई आपको आगे रोकने वाला नहीं है। दूसरा है कि यही मैंने कहा था कि जो मैक्सिमम 12th वाली जो लाइन लिखी हुई थी वो थी वेटेज की, वो वेटेज के लिए ही थी। और बाकी ऐसा नहीं है कि आपको उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं कर सकते, आप एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते, आपकी सिलेक्शन ही नहीं हो सकती। मैक्सिमम 12th थी, आपको वेटेज सिर्फ मैक्सिमम 12th की मिलेगी, आपको बेनिफिट्स जो हैं वो सिर्फ 12th के मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो र्यूमर्स पर मत जाइएगा। और बाकी आई थिंक शाम तक जो है एक्टिवेट हो जाएगा, लिंक जो है रीएक्टिवेट हो जाएगा। और एक और जो है, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा लास्ट में। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कि जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल साइट से लिंक जो है वो रिमूव कर दिया है, जिसमें आपने फॉर्म भरा था, जिसमें आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आपको एप्लीकेशन आईडी जनरेट करनी थी, वो लिंक रिमूव कर दिया गया है। तो काफ़ी बच्चों को जो है प्रॉब्लम आ रही है कि एप्लीकेशन आईडी जो है उनके पास, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उस टाइम यूज़र आईडी से लॉगिन करके हम एप्लीकेशन आईडी जनरेट करके एडमिट कार्ड निकाल लेंगे। और एडमिट कार्ड में भी आपको एप्लीकेशन आईडी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसके द्वारा आप नाम के द्वारा या डेट ऑफ बर्थ के द्वारा निकाल सकें। एप्लीकेशन आईडी की ज़रूरत है ही। और काफ़ी सारे बच्चों के पास एडमिट कार्ड की एप्लीकेशन आईडी जो है उसकी कॉपी नहीं है या फिर लॉस हो गई है। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि लिंक जो है, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और वो सीधा आपको आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड वाले इंटरफेस पे ले जाएगा। और वहाँ पर आपकी जो भी आईडी और पासवर्ड थी आप डालिएगा, उस लिंक को क्लिक करके जो आएगा वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जिसके साथ आपने रजिस्ट्रेशन की थी 01 ऑफ 2020 के नोटिफिकेशन में, वो आप डालिएगा और आपको वहाँ पर फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप वहाँ से अपनी एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं आपको डेमो बताता हूँ। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलेंगे वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, और लिंक को जब आप प्रेस करेंगे तो आपको ये कुछ आएगा। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ पूरा कि कैसे आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी डाउनलोड करनी है। ओके, तो इंटरनेट खोल दीजिए सबसे पहले आप अपना, देन आप क्रोम में जाइएगा अपने। इंटरनेट भी बहुत स्लो हो गया। तो ये है, यहाँ पर मैं वो लिंक जो है कॉपी करके रखा है मैंने, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है और मैं इस लिंक पर अब, सॉरी इंटरनेट बंद है, तो अभी मैं इस लिंक को खोल कर बताऊँगा कि कैसे आप अपनी एप्लीकेशन आईडी जो है वो जनरेट कर सकते हैं इस लिंक के सहारे। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर मैंने लिंक डाल दिया है। यहाँ पर जो है जब मैं खोलूँगा तो यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन आएंगे, एप्लीकेशन आईडी के लिए और दूसरा आएगा पासवर्ड के लिए। तो मुझे एप्लीकेशन आईडी की ज़रूरत है, तो मैं पहले वाला जो है लिंक उसको लूँगा। तो इसको क्लिक करने के बाद जो है ये देखिए बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन की थी। यहाँ पर मैं लॉगिन करके भी बताऊँगा आपको, 2 मिनट में अपनी आईडी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड डाला है और मैं लॉगिन करूँगा। और जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे ये देखेंगे आप 03 ऑफ 2020 भी आ गया है, और आपको 01 के ऊपर करना है क्योंकि ये आपकी 01 की नोटिफिकेशन थी। तो यहाँ पर आपको आगे जाना है एंड यहाँ पर आपको आपका फॉर्म जो है वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, और आप यहाँ से अपना फॉर्म डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन आईडी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। देन आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेनिफिशियल रही होगी ये वीडियो, और
जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हुए होंगे और आपकी प्रॉब्लम्स जो थी उनका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिला होगा। तो ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। कम दिन हैं लेकिन इन दिनों में भी जो पढ़ेगा वो काफ़ी हद तक जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के काबिल बन सकता है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।